बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक खूबसूरत वाक़या, जिसे सुनकर आपके चाहने वाले झूम उठेंगे। तो इस वाक्य को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक हिंदू लड़की अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है, आप रोज मंदिर जाते हो, दूध लेकर करते क्या हो? बाप कहता है, बेटी अपने देवता को दूध चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं। लड़की कहने लगी, बाबा कल आप नहीं, मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना कर कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाजत तो दे। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी तेरी। दूसरे दिन लड़की ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं इस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। लड़की कहने लगी, आज तू दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। लड़की अपना सर उस भूत के आगे मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहना शुरू हो जाता है। लड़की रो रही है कि अचानक वहां से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उन बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की को रोते देखा और बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दे। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा बात ये है कि ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक यह दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है? कहती है, हाँ ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और उस भूत के कान को पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? बस इतना कहना था कि भूत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं। भूत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी लगता है आपकी बेटी अपनी इज्जत गवा कर आई है। इसका हाल बता रहा है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बता बेटी क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची कहती है, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ। सारे खानदान वाले सर पर हाथ रखकर बैठ गए। कहते हैं, कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी, अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें फिर दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती इकट्ठी हो गई।
लोग कहने लगे कि पंडित की बेटी आज अनहोनी को होनी कर देगी। बच्चे के हाथ में एक प्याला था, वो लेकर चली उसी मंदिर के पास और भूत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो दूध पी लो। लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं है। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज तू दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध पिएगा। बस इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा कि ऐ बेटी, बता तो सही, वो शख्स कौन है जो इसे दूध पिलाकर आया है। बच्ची ने कहा, नाम तो नहीं मालूम, कहाँ से आया है नहीं मालूम, लेकिन आए मगरिब से थे और गए मशरिक की तरफ। पूरी बस्ती दौड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़े। एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लोग पास आकर कहते हैं, ऐ बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ, वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सबने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सबने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहता है, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है कि गरीब नवाज कान पकड़ ले तो पत्थर भी दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर भी मानते हैं। फिर हम कैसे मुसलमान हैं, दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। तो दोस्तों, ये शान होती है औलिया अल्लाह की, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तफैल में तमाम औलिया अल्लाह से, तमाम औलिया अंबिया इकराम, तमाम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने की और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।